एनआईओएस बोर्ड में जब आप अपना थ्योरी एग्जामिनेशन देने जाते हो, चाहे क्लास 10th का या 12th का, तो जो आपको आंसर शीट दी जाती है, उस आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको OMR शीट कहा जाता है। और इस OMR शीट को कैसे फिल करना होता है, पूरी डिटेल्स आपको कैसे लिखना होता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। क्योंकि पिछले कई सालों से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मिस्टेक कर देते हैं, जिस वजह से उनको फेल कर दिया जाता है या उनका रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं किया जाता। बट आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आज मैं बताऊंगा आपको पूरी डिटेल्स। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि एक भी पॉइंट्स आपसे मिस ना हो जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। देखो, एनआईओएस बोर्ड का थ्योरी एग्जामिनेशन चाहे ऑन डिमांड हो या पब्लिक एग्जामिनेशन, ये 2 वजह से होता है। तो जब आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हो, आप अपने डेस्क पे बैठ जाते हो, तो आपको ये फाइनली आंसर शीट बांटा जाता है। तो जैसे आपको ये आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स फिल करना होता है। इसमें 2 पार्ट होता है, एक तरफ पे पार्ट 1 और इस तरफ पे पार्ट 2। पहले आपको पार्ट 1 फिल करना है, देन आपको पार्ट 2 फिल करना है। पार्ट 1 में आपको बेसिक डिटेल्स भरना है जो आपके हॉल टिकट पे दी गई है। जैसे सबसे पहले आपको फिल करना है उस दिन आपका किस सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है, यानी कि आपको सब्जेक्ट बताना है। जैसे कि मान लो मेरा एग्जाम है और मेरा उस दिन पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है, तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया पॉलिटिकल साइंस। एंड इसके बाद आपको बताना है कि इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड क्या है। जैसे पॉलिटिकल साइंस का कोड है 317, तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया 317। तो ये आपके होल टिकट में इस तरीके से लिखा होता है, तो वही सेम कोड आपको यहाँ पे लिखना है जो सब्जेक्ट के साथ आपके लिखा गया है। एंड इसके बाद आपको डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन बताना है। तो पहले आपको डे बताना है, इसके बाद आपको उस दिन की डेट बतानी है। तो ये हो गया थर्ड ऑप्शन। एंड इसके बाद आते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन में बताना है आपको लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि आप किस मीडियम में अपना एग्जाम दे रहे हो। आपको ये बात पता होना चाहिए, आपने एडमिशन के टाइम पे चाहे जो भी मीडियम सेलेक्ट किया हो, मान लो आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है और अब आप चाहते हो हिंदी में देना, या मान लो आपने हिंदी सेलेक्ट किया हो और अब आप चाहते हो इंग्लिश में एग्जामिनेशन देना, तो आप दे सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन है। बस आपको करना क्या है कि जिस भी मीडियम में आप अपना आंसर देना चाहते हो, सिंपल आपको उस मीडियम को यहाँ पे लिख देना है। मान लो मैं हिंदी में देना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं यहाँ पे हिंदी में लिख दूंगा। अगर आप चाहते हो इसको पूरा हिंदी में फिल करना, तो आप इसको यहाँ पे हिंदी में भी सिंपल फिल कर सकते हैं। दैट्स अप टू यू। एंड इसके बाद आती है नेक्स्ट डिटेल। नेक्स्ट डिटेल में क्या बताना है आपको, कोड नंबर, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर होता है, आप इसके टॉप कॉर्नर पे देखिए, आपको एक कोड दिया गया है। यही सेम कोड आपको इस कॉलम में फिल करना है इस तरीके से। यहाँ पे लिख देने के बाद आपसे नेक्स्ट पूछा गया है सेट नंबर, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके 3 सेट होते हैं, सेट A, B और C, और इनमें कुछ क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। तो आपको ये बताना है कि आपको कौन से सेट का क्वेश्चन पेपर मिला है। तो जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे बताना होता है। जैसे कि मान लो मेरे को मिला है B सेट, तो आपको सिंपल B पे टिक लगा देना है बस। इसके बाद आपसे ये पूछा जाता है कि क्या आप अक्षम व्यक्ति हैं, दैट मीन्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, यानी कि आप PW कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, है ना, कोई हैंडीकैप होता है, यानी किसी भी तरीके से अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें यस या नो फिल कर सकते हो। अगर है तो यस लिखिए, अगर नहीं है तो सिंपल यहाँ पे आप नो लिख दीजिए। अगर यहाँ पे आपने यस लिखा है, तो इनमें से आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको यहाँ पे टिक करना होगा, ताकि ये पता चले कि आप किस कैटेगरी में आते हो। अगर आपने यहाँ पे नो लिख दिया, तो आपको नीचे के कोई भी ऑप्शन नहीं लिखना। आपको क्या करना है, सबसे नीचे आना है और सिंपल आपको यहाँ पे नोट एप्लीकेबल लिख देना है इस तरीके से, ताकि आपको ऊपर के कोई ऑप्शन ना फिल करना पड़े। ये उन्हीं को फिल करना होता है जिनको शारीरिक रूप से कोई प्रॉब्लम है, तो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो वो इस ऑप्शन को फिल करते हैं। तो जैसे आपने नोट एप्लीकेबल लिख दिया, पार्ट 1 के ये सारे ऑप्शन आपके कंप्लीट हो गए, यानी कि अब इसके अलावा आपको पार्ट 1 में कुछ नहीं लिखना। अब हम आ जाते हैं पार्ट 2, यानी कि भाग 2 में। अब इसमें आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना होता है। नाम लिखने के भी तरीके हैं, देखना सबसे पहले क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको फर्स्ट लेटर लिखना है और आपका जो सरनेम है उससे पहले आपको एक स्पेस देना है। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, उसका नाम है मुकेश गुप्ता, सबसे पहले मुकेश लिखा जाएगा, देन स्पेस देंगे, उसके बाद गुप्ता लिखेंगे। फिर उसके बाद हम इस लेटर को इसके नीचे दिए गए लाइन में ढूंढेंगे, देन उसको हम फिल कर देंगे। जैसे मान लो ये M लिखा हुआ है, तो M का है यहाँ पे, ये रहा M, तो M को हम सिंपल फिल कर देंगे। इसके बाद U को सेम इसके नीचे दिए गए लाइन में ढूंढेंगे, उसको फिल कर देंगे। सेम इस तरीके से सारे एक एक करके हम फिल करेंगे। ये फिल करना जरूरी होता है, क्योंकि जब ये आंसर शीट चेक होने जाता है, तो इस तरीके से मशीन में डाला जाता है, और मशीन में डालते ही आपकी पूरी डिटेल्स स्कैन हो जाती है, और टीचर को ज्यादा टाइम नहीं लगता आपके डिटेल्स को पता लगाने में, और एक एक करके सभी स्टूडेंट्स की जानकारी सामने आ जाती है। नाम लिखने के बाद आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना होता है, जिसको हम रोल नंबर कहते हैं, जो आपके आई कार्ड, होल टिकट में मेंशन होता है।
जो कि आपको इस वाले कॉलम में फिल करना है। आपको अपने एनरोलमेंट नंबर को एक एक कॉलम के अंदर अच्छे से फिल करना है और सेम इस तरीके से जैसे 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 को आपको सिंपल फिल आउट कर देना, अच्छे से फिल करना है ताकि ये बाहर ना निकले और कोई भी डिजिट रह ना जाए आपसे। इस तरीके से आपको फिल कर देना है। जैसे एक बार ये फिल हो जाता है उसके बाद आपको अपना सेंटर कोड फिल करना होता है। अब ये सेंटर कोड कहाँ मिलेगा? आप अपने हॉल टिकट में देखो, एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ पे लिखा हुआ है उसके स्टार्टिंग में कोड लिखा होता है, वही आपका होता है सेंटर कोड। आपको सिंपल यहाँ पे सेंटर कोड फिल करके इसको भी यहाँ पे फिल आउट कर देना है। इसके बाद है आपका सब्जेक्ट कोड, जो सब्जेक्ट कोड हमने स्टार्टिंग में लिखा था वही सब्जेक्ट कोड आपको यहाँ पे लिखकर इसको भी आपको फिल कर देना है। तो इस तरीके से हमारा नाम भी हो गया, एनरोलमेंट नंबर भी हो गया, सेंटर कोड एंड सब्जेक्ट कोड ये फिल हो गया। इसके बाद आप नीचे की ओर देखोगे तो यहाँ पे दिया गया है गार्जियन नेम। यहाँ पे आपको गार्जियन नेम फिल करना है, यानी कि आपको अपने पापा जी का नाम लिखना है एंड इसके नीचे आपको दिया गया सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है जो आपने एनएस बोर्ड में किया था एडमिशन के टाइम पे। तो जैसे ही आप अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर देते हो आपका पूरा OMR सीट फिल हो जाता है। जो आपको आंसर सीट दी जाती है उसमें टोटल 16 पेजेस होते हैं और बोथ साइड मिलाकर फ्रंट और बैक टोटल 32 हो गए, यानी कि 32 पेजेस आपको गिन लेना है कि आपके पेजेस हैं ये टोटल नहीं। उसके बाद आपको अपना आंसर लिखना है, तो डिटेल्स को अच्छे से फिल करना है। थ्योरी एग्जामिनेशन के अंदर कैसे पास होना है, एग्जाम में क्या लिख कर आना है, वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं, एग्जाम्स की पूरी तैयारी हम आपको अपने ऑनलाइन क्लासेस में करवाते हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन नहीं हुए हो तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाना। नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो नोट्स डाउनलोड कर लेना, इसमें वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी आपको बताए गए हैं जिससे कि आप आसानी से पास हो जाओ। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी सफलता की कामना मैं प्रभु से करता हूँ। ऐसे मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।